हाँ जी, जय माता दी, राम राम जी। कैसे हो आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना शाम को हो रही है 3 बजे से खेतों में से। मैं ना कल शाम को आ गई थी घर वापस। तो सुबह से ना बहुत ज़्यादा काम थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, और दिन भर भी बहुत काम थे। अब तो कुछ देर रेस्ट भी किया, तो भी शाम हो गई है। तो काफ़ी अच्छे से धूप भी लग रही थी, मौसम भी साफ। मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरी मक्कियाँ अधूरी रह गई है ना, मतलब गुड़ाई करने के लिए, उसमें से घास निकालने के लिए, तो मैं आ गई सीधा खेत की तरफ, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है, अच्छे से धूप भी लगी हुई है। और इस काम को ना धूप में ही कर सकते हैं, जब तक मौसम बारिश में ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, देखो मेरे पीछे कितना ज़्यादा घास मक्कियों में हो गया है ना। ये देखिए मक्कियाँ तो दिखाई भी नहीं दे रही इस घास में। और ये घास और गुड़ाई ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ मैंने गुड़ाई करी हुई है ना, मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। इधर साइड मैंने देखो गुड़ाई भी करी है और इसमें से घास भी निकाला है। तो इधर साइड की मक्खियाँ आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से हो गई है, इनकी हाइट भी बढ़ गई है और अच्छे से ग्रोथ कर रही है वाली मक्खियाँ। और इधर साइड देख सकते हो आप, कितने दिखाई भी नहीं दे रही है। तो करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तो सारे काम छोड़ के मैंने शाम के मम्मी को बोल दिया कि अब आप जानो और आपका काम जानो, घर के काम आप देखो। अब मैं गई सीधा खेत में। अब मैं तो शाम को तभी आऊँगी, जब तक अंधेरा नहीं हुआ ना, तब तक मैं बस खेतों में ही काम करूँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे ना निपटाना है। इसके बाद मेरे 2 खेत और बचते हैं मक्कियों के गुड़ाई के लिए, अभी उनकी भी कर लेंगे गुड़ाई। होगी तो ठीक है, ना होगी तो उसमें से सिर्फ घास ही काटेंगे। तो पहले तो इस वाले खेत को निपटा देते हैं। घर से बाहर शादी हो या कहीं फंक्शन में जाते हैं ना, तो घर का सारा काम ना बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाता है, मेरा काम तो। और मुझे तो पीछे आके बहुत ज़्यादा काम निपटाने पड़ते हैं। अपना जो डेली का रूटीन होता है काम करने का ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है और फिर नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी होता है, बार बार कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। अब 2-2 जगह की जिम्मेवारियाँ, ससुराल की मायके की, दोनों जिम्मेवारियाँ निभानी पड़ती है, 2 तरफ की जिम्मेवारियाँ। अब जाना भी पड़ता है, जहाँ जाना वहाँ ज़रूरी जाना पड़ता है। तो इसी कारण ना मेरा काम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है, वरना आज तक को नहीं रखूँ थी मैं मक्की की गुड़ाई। अभी जैसे ये कंप्लीट होनी ना, वैसे ही मेरे अदरक और हल्दी में इतना ज़्यादा घास लग गया है ना। सोच रही हूँ कैसे क्या करूँगी, पर चलो लगे रहेंगे, धीरे धीरे कभी ना कभी तो मेहनत रंग लाएगी। हाँ जी, तो अभी ना लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए मुझे खेतों में काम करते हुए। तो सोचा कि थोड़ा थक गई हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और पानी भी पी लेती हूँ। तो मैंने पानी की बोतल भी ला दी है साथ में, और थोड़ा रेस्ट कर लूँगी और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी कर लूँगी। तो इस साइड ना बहुत ही ज़्यादा घास था, अभी दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। ये देखो आप, इतना ज़्यादा घास है ना इस साइड। देखो पहले तो घास फाड़ना, ये देखो ढेर लग गए हैं घास के भी। और देखो जहाँ से मैंने घास निकाल दिया है ना और अच्छे से गुड़ाई कर दी, वहाँ पे मक्खियाँ देखो कितनी प्यारी दिख रही है, खुली खुली सी। तो ये देखो इस काम को करते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खेतों में। ये बिल्कुल आराम का काम है, कोई जल्दी का काम नहीं है, वरना मक्खियाँ भी फट जाती है, फिर क्या फ़ायदा, इतना नुकसान हो जाता है ना। तो मैं तो बिल्कुल आराम से करती हूँ। देखो पूरा घास निकाल दिया है मैंने अच्छे से। और इससे आगे देखो आप, इतनी ज़्यादा बेलें उगी हुई है ना, ये देखो यहाँ पे बीच में देख सकते हो आप, ये देखिए ना, बिल्कुल खीरे की तरह लगती है, जैसे खीरे की बेल होती है ना। पर ये इसमें खीरे नहीं लगते, इसमें खीरे के जैसे दिखते हैं जो छोटे छोटे, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं खेंकरू। वो किसी काम के नहीं होते, होते कड़वे, सिर्फ गाय के लिए तो होते हैं। गाय के लिए, अगर गाय को कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, जिसको हम बोलते हैं गाय की बीमारी को हमारी भाषा में बोलते हैं नकाला। अगर गाय को नकाला हो जाए ना, तो उसके काम आते हैं वो खेंकरू ना। तो पिछली बार भी वो इतने ज़्यादा लगे ना खेत में कि पूरी मक्खियाँ आपस में ऐसे उलझ गई थी ना, कि बहुत दिक्कत हुई हमें काटने में। मक्खियाँ भी इतनी ढंग से नहीं हुई अच्छे से। और इस बार भी जो कुछ बीज यहाँ पे झड़े होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैंने डिसाइड किया ना, मैं पहले ऊपरली साइड से लगी थी गुड़ाई करने, वहाँ से, कि वहाँ से लेकर आऊँगी लाइन में। पर जब मैंने देखा ना कि इस साइड तो बहुत ज़्यादा घास है, तो उस साइड थोड़ा कम है, तो पहले इस साइड से निकाल देती हूँ। तो यहाँ से लग गई थी मैं निकालने। तो अभी थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और जैसे जैसे शाम होने लग जाती है ना, धूप जाने लग जाती है, और मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना घास में। ये देखिए मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं मच्छर। और मैंने ना बहुत बड़ी गलती की, मुझे ना उपला लाना था साथ में जला के, क्योंकि आजकल हम वही यूज़ करते हैं, धुआं लाते हैं अपने साथ में खेतों में, तभी काम किया जाता है, वरना काम नहीं किया जाता। नहीं तो मच्छर तो जड़ा बुखार चढ़ा देते हैं, इतने ख़तरनाक मच्छर है ना, इतने लंबे लंबे। तो आज मैं भूल गई वो लाना, मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं ना, जैसे धूप होती है। पर अभी धूप जा रही है तो
अभी बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, देखो मेरे चारों साइड घूम रहे हैं, बाजू में, पीठ में, सारे में लग रहे हैं मुझे खाने। तो इस बार जो मक्की हमने खेतों में बीजी है ना, तो उस मक्की का नाम है 7074 और 1150 के लगभग की आती है वो, 4 किलो की थैली। वो वाली मक्कियाँ बीजी है हमने खेतों में, और ट्रैक्टर वाले भैया को दिए कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये हमने, मतलब जुताई करने के। तो सोचो आप लोग, इतना महंगा बीज बोया है और इतने ट्रैक्टर वाले भैया को भी दिए पैसे, और उसके बाद अगर 1,000 रुपये की मक्की भी खेतों में से हमें ना मिली तो फिर क्या फ़ायदा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए तो लगी हूँ मैं कि चलो कुछ तो औसत निकलेगी, और अच्छे वाला बीज बोया है हमने जिससे अच्छी औसत, अच्छी पैदावार मिलेगी। पर हर चीज़ मेहनत मांगती है। तो ये देखो जी, सभी लगे हैं अपने अपने खेतों में मेहनत करने के लिए, क्योंकि भगवान जी ने ना बहुत ही अच्छा समय दिया है, धूप ली है, क्योंकि बरसातों में कीचड़ हो जाता है ना खेतों में, तो उसके बाद खेतों में काम नहीं कर सकते। तो अभी सभी लगे हैं, देखो किसी के पास टाइम नहीं है, दिन को भी कोई रेस्ट नहीं करता, दोपहर में देखो इधर भाई साहब भी लगे हैं, और साथ में मेरे भतीजा, उनकी बहू, सभी लगे हैं काम करने में। ये देखिए इधर हमारे भाई साहब है, हमारे खेत ना इकट्ठे हैं, मिलते जुलते सबके, ऊपरली साइड हमारा खेत है और निचली साइड भाई साहब का खेत है। तो आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम कुछ ऐसा था, धुंध लगी हुई थी चारों ओर पहाड़ों में, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना बारिश नहीं आई है देखो, इसलिए ना काफ़ी धुंधला धुंधला सा मौसम था, ना हवा चल रही थी। उसके बावजूद भी हमने खेतों में बहुत ज़्यादा काम किया। ये देखो जी, सभी लगे हैं मेहनत करने में। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैं अभी आई खेतों में से घर, अभी ना कम 7:30 हो गए हैं, और वहाँ हमारी मम्मी ने देखो खाना फिर से बना के रेडी कर दिया है। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा देखो रेस्ट मिल जाता है। इसके बाद तो मैं अपना बस नहाने धोने का और गौशाला का काम निपटाऊंगी। और मम्मी ने सब्ज़ी बना दी और अभी मम्मी बना रहे हैं रोटी। तो ये देखिए, और आजकल ना बहुत ज़्यादा समस्या ये है कि चूल्हे में आग बिल्कुल भी नहीं जलती अच्छे से। ये देखो बहुत ही मुश्किल है चूल्हे पे रोटी बनाना आजकल बरसातों में ना, क्योंकि अच्छे से आग बिल्कुल भी नहीं जलती है और इतना धुआं होता है ना। ये देखो, पर चूल्हे की बनी हुई रोटी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक भी होती है। ये देख सकते। ये देखो जी, मैं ना आम चुगने के लिए गई थी आम के पेड़ के नीचे, तो मैंने देखा कि भाभी जी बना रहे बाहर वाले चूल्हे पे मक्की की रोटी, तो क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखो जी, आजकल ना मक्की की रोटी बहुत कम मिलती है खाने को, ये सीज़न ही ऐसा है ना, और बहुत टेस्टी लगती है। तो उन्होंने दाल बनाई थी और मक्की की रोटी बनाई थी, और बहुत ही ज़्यादा पतली पतली रोटी बनाते हैं हमारी भाभी जी। ये देखो, वैसे हमारे गाँव में ना सभी लोग बहुत पतली पतली रोटी बनाते हैं, जैसे गेहूँ की रोटी होती है ना, वैसे ही पतली रोटी बनाते हैं मक्की की। ये देख सकते हो आप लोग। तो हाँ जी, ये देख सकते हो आप लोग ना, जो मैंने साग अपने ससुराल से लेकर आई थी ना मैं, ये देखिए वो वाला साग है, और मम्मी ने बना भी दिया अच्छे से। ये देखो जी, और मेरा ना फेवरेट है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखो बहुत ही अच्छा बना है और खाने का मन कर गया है। देखते ये देखो, इसमें प्याज भी डाले हैं काट कर, और साबुत मिर्चों का छौंका, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। हलवा, और साथ में आप लोग देख सकते हो आज मम्मी ने हलवा भी बना दिया। ये देखो, ये रहा जी आटे का हलवा, वेरी टेस्टी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस हलवे में से। ये तो चले जी, अभी रात के 9 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो गई खाना खाने की। तो आज के पहाड़ी स्पेशल डिनर में आप लोग देख सकते हो हमने बनाई है साग मिक्स सब्जी, जो मैंने आपको दिखाई थी, मैं अपने ससुराल से लेकर आई थी। इसमें चलाई है, बिस्कोपरा है और पनवाड़े, और साथ में प्याज भी है। देखो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और साथ में देखो मैंने ले लिया है अपना होममेड बना हुआ अचार, और मम्मी ने हलवा भी बना रखा है, और चूल्हे की बनी हुई स्वादिष्ट रोटी। तो चलिए जी, भी लेते हैं टेस्टी टेस्टी डिनर का आनंद। आप लोग भी आनंद लीजिए हमारे साथ।